गोलियां लगी थी मुझे 8। आज भी 26/11 की यादगार में अपने हार्ट के पास मेरे पास सीने में है और 10-12 स्प्लेंटर मेरे बॉडी में है। सिर्फ 2 मिनट बात हो पाई होगी वाइफ से। तो मैंने उस टाइम यही बोला था वाइफ को, मेरे बच्चों से बात करा दो, क्या पता मैं लौट के आऊं या नहीं आऊं। और ये हुई थी कि आतंकवादियों ने छुप के पीछे से फायर कर दिया, सामने से उनकी हिम्मत नहीं हुई। जब ये 26/11 मुंबई हमला हुआ था, जब हम अभी प्रॉपर पूरे जो कमांडो बनते हैं ना, जो बलिदान परेड होती है, उसके 3 दिन रह रहे थे, उससे पहले ये हमला हो चुका था। और मैंने जो कमांड यूनिफॉर्म होती है उसी के ऊपर ब्लैक डांगरी चढ़ा रखी थी। तो संदीप ने बोला चैन खोलो और सिर्फ अपनी शर्ट निकाल के झोली में रखो। मैंने धीरे से चैन खोली और अपनी झोली में रखा और तुरंत ही उसके बाद 2 आतंकवादियों ने बाहर सिविलियनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया। तो हमारे जो कमांडिंग अधिकारी आए, उन्होंने बोला कि संदीप अपनी पार्टी खड़ी करो, अभी 2 आतंकवादी और हैं जिन्होंने ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया है। तो संदीप ने जैसे ही मेरे को बोला सुनील फटाफट खड़े हो जाओ अपनी टीम को, जैसे ही मैं आगे चल रहा था क्योंकि मेरे हथियार पे नाइट विजन लगा हुआ था, तो बोला आपके पीछे हम सब चल रहे हैं, देख के चलना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, ताज होटल में कभी किसी को जाने का मौका मिले, वहाँ जमशेद जी के एक स्टेचू लगा हुआ 2nd मंजिल पर, वहाँ सिटियों के द्वारा हम पहुंचे और नायक बाबूलाल मेरे साथ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े और एक ब्लैक शीशे का दरवाजा था, जैसे हम खोलने की कोशिश करी तो आतंकवादी ने ऊपर से फायर कर दिया। आगे वाले आतंकवादी को ढेर करा, ऊपर वाले का पता नहीं था कहाँ है। उन्होंने जितनी भी 2 मैगजीन थी वो अंदर 30-40 राउंड वो मेरे ऊपर फायर कर दिया। और उसमें से जो नायक बाबूलाल था उसको सपोर्ट मिला, वो साइड लेके छलांग लगा के नीचे हो गया, मैं फंस गया था। मेरे ऊपर मैगजीन खाली करी, खुद जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस पर लगी थी और मुझे उस समय पता नहीं था कितनी गोलियां लगी थी। जब मेरे हाथ से मैं सीढ़ियों से रुलकता नीचे आया तो मैंने देखा मेरे हाथ से खून निकल रहा है और मैंने उस आतंकवादियों को ऐसा महसूस करा दिया कि ये बंदा खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता था मैं हिलूंगा तो ऊपर से दोबारा मेरे को फायर करेगा। तो उसको ये लगा कि ये कमांडो खत्म हो गया है। उसी 5 मिनट के दौरान मेजर संदीप मुनिकृष्ण मेरे थोड़े नजदीक आए, उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि सर मुझे गोली लगी है, हाथ से खून निकल रहा है। तो उन्होंने यही बोला घबराना नहीं, हम हैं आपको पीछे। तो उन्होंने 2 बंदे कमांडो जो भेजे, जैसे ही उसने भेजे तो आतंकवादी ने ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड फेंकने के बाद मैं चल के, मेरे को बाहर लेके गए। मैं जब चल के जा रहा था और मैं खुद चल के एम्बुलेंस में गया था। जब मेरी कंधे की ये गोली निकल रही थी, जब मुझे होश था, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था, गरम खून था, कुछ पता नहीं था गोलियां कहाँ कहाँ लगी है। बस सिर्फ यही था कि हाथ पे लगी और बाद में जब डॉक्टर निकाल रहे थे तो कंधे की दिखी। तो गोलियां लगी थी मुझे 8। आज भी 26/11 की यादगार में अपने हार्ट के पास मेरे पास सीने में है और 10-12 स्प्लेंटर मेरे बॉडी में है। मुझे तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। आज आपको सामने खड़ा हूं, वहां मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल थे जिसकी वजह से मैं खड़ा हूं, अदरवाइज कहीं होता तो पता नहीं क्या होता। जैसे हम बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुंचा तो मुझे 2 दिन बाद होश आया था, जब तक हमारा ऑपरेशन खत्म हो चुका था। जब कमांडो वहां 2 मेरे पास छोड़े गए थे तो थोड़ा सा होश आया था। तो मैंने सिर्फ यही पूछा था, मेजर संदीप मुनिकृष्ण कैसे हैं। तो उन्होंने जैसे ही बोला वो हमारे बीच नहीं रहे तो मैं फिर बेहोश हो गया था। उसके बाद 1 दिन बाद फिर होश आया तो मेरी वाइफ से बात कराया डॉक्टर ने।
क्योंकि घर पर इतना बुरा हाल था। एक जो घर के माँ बाप होते हैं, फैमिली बच्चे होते हैं, वही समझ सकते हैं जब उसका बेटा लड़ाई लड़ रहा होता है तो उनके पे क्या बीत रही थी वही जानते थे। और मेरा उसी टाइम 3 महीने का एक छोटा बेटा हुआ ही था, वो भी हॉस्पिटल में था। तो मेरे जो साले साहब थे उसने सारे फ़ोन लेके अपने पास रख लिए थे, तो उनको ये था कि ऐसी कोई खबर ना आ जाए जो डायरेक्ट इनके पास पहुंचे। तो वही हुआ था। जब डॉक्टर पराग मुंशी ने बात करी थी तो उनसे मेरी सिर्फ 2 मिनट बात हो पाई होगी वाइफ से। तो मैंने उस टाइम यही बोला था वाइफ को, मेरे बच्चों से बात करा दो, क्या पता मैं लौट के आऊं या नहीं आऊं। बस इतनी बात हुई थी। और ये हुई थी कि आतंकवादियों ने छुप के पीछे से फायर कर दिया, सामने से उनकी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है। तो आज भाई करमवीर भाई साहब ने जय हिंद मंच के माध्यम मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों का अच्छा प्यार मिला और ऐसे ही भाई हमेशा जुड़े रहे, मैं यही सर से अपेक्षा करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद जय हिंद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।